आज का अंश उत्पत्ति 46 अध्याय वचन 8 से 18 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। याकूब के साथ जो इजरायली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी थे। यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे, और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सिय्योन, हाग्गी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिस्वी और बरिया थे, और उनकी बहन सेरह थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मल्कीएल थे। जिल्पा, जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे, और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। आमीन। आज सुबह के वचन में याकूब अब मिस्र में उतर रहा है। याकूब अपने पूरे परिवार को लेकर नीचे जा रहा है। याकूब का नीचे जाना स्पष्ट रूप से परमेश्वर की बुलाहट थी। बेशक याकूब का कनान देश में रहना भी परमेश्वर की बुलाहट थी, और अपने सभी वंशजों को लेकर मिस्र में उतरना भी परमेश्वर की बुलाहट थी। परमेश्वर की बुलाहट में कभी कोई गलती नहीं होती है। हालांकि जब हम उस बुलाहट के मार्ग पर चलते हैं तो हम कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। क्या यह मार्ग सही है? क्या यह मार्ग सही नहीं है? यह मार्ग बहुत कठिन और थका देने वाला है। क्या मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए? लेकिन यदि हम जो उस बुलाहट के मार्ग पर चल रहे हैं, परमेश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखें, यदि उस प्रभु पर हमारा विश्वास मजबूत है जो हमें पुनःस्थापित करता है और जो हमें हमेशा उत्तम वस्तुएं देना चाहता है, तो हम अपनी कमजोरी से जल्द ही उबर सकते हैं। हम हिल सकते हैं लेकिन हम गिरेंगे नहीं। हम ठोकर खा सकते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। यह उन विश्वासियों की बुलाहट है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बुलाहट की ओर जाने वाले मार्ग पर सिर्फ इसलिए कि यह परमेश्वर की बुलाहट है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मार्ग हमेशा फूलों से सजा होगा। परमेश्वर की बुलाहट में कभी कभी जंगल का मार्ग भी होता है, और सूखापन और प्यास भी परमेश्वर की बुलाहट के मार्ग का हिस्सा है। लेकिन बुलाहट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करते हैं। वह जो मुझसे प्रेम करता है वह प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। आज याकूब ने इतने बड़े परिवार को लेकर नीचे जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि जब उसने बेरशेबा में परमेश्वर की आराधना की तो उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली। इसलिए याकूब अपने पूरे परिवार को लेकर नीचे जा सका। कल के रविवार के वचन की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञा के कारण, मत डर, तू जो नीचे जा रहा है, मैं तेरे संग चलूंगा और मैं तुझे निश्चय ऊपर ले आऊंगा। याकूब बिना डरे मिस्र की ओर अपने कदम बढ़ा सका। परमेश्वर की प्रतिज्ञा वही हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। आज यदि हम सभी के पास परमेश्वर का यह वचन है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। बुलाहट के बीच हमें हर दिन पुष्टि करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जहां हम वचन के माध्यम से उस प्रतिज्ञा की पुष्टि करते हुए चलते हैं। यह मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। ईसाई क्लासिक्स में जॉन बनियन द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम यात्री की प्रगति है। कई विश्वासियों ने इसे पढ़ा होगा। इस किताब के कई प्रसंगों में से एक इस प्रकार है। इसके मुख्य पात्र मसीही और उसका मित्र आशा एक साथ यात्रा कर रहे हैं। जब मसीही और आशा यात्रा कर रहे होते हैं तो अचानक उनके सामने एक विशालकाय दानव प्रकट होता है। उस दानव का नाम निराशा था। उस दानव ने मसीही और आशा को पकड़ दच लिया और उन्हें एक गहरी अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया, और उसने पत्थर का भारी दरवाजा बंद करके उन्हें निराशा की उस काल कोठरी में कैद कर दिया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन केवल अंधेरा था, और चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वह पत्थर का दरवाजा नहीं खुला।
चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, कोई रास्ता नहीं था और निराशा में वे हिम्मत हारने लगे। लेकिन अचानक मुख्य पात्र मसीही ने अपनी जेब में टटोला और कुछ पाया, और जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसे एक छोटी सी चाबी मिली। उस चाबी का नाम प्रतिज्ञा था। पहले तो वह झिझका, क्या यह चाबी वास्तव में उस बड्ढे पत्थर के दरवाजे को खोल देगी? लेकिन जैसे ही उसने उस चाबी से पत्थर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह बंद दरवाजा खुलने लगा और वह आशा के साथ मिलकर उस पत्थर के दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ा। उस गहरी जगह से वे एक एक करके पत्थर के दरवाजे खोलकर ऊपर चाराच रहे थे, और वह जगह इतनी गहरी थी कि एक दरवाजा खोलने के बाद भी उनके सामने और भी पत्थर के दरवाजे थे। वहां सिर्फ एक दो बंद दरवाजे नहीं थे, लेकिन जब उन्हें यह अनुभव होने लगा कि प्रतिज्ञा नामक चाबी के छूते ही पत्थर का दरवाजा खुल जाता है, तो उनका विश्वास बढ़ने लगा। जब वे लगभग आधे रास्ते पर पहुंचे, तब तक मसीही जब भी किसी दरवाजे के सामने आता तो वह बिना किसी डर, चिंता या संदेह के उस चाबी का उपयोग करने लगता। और हम इस किताब में वह दृश्य देख सकते हैं जहां वे सारे दरवाजे खोलकर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, क्या हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है? हमारी आंखों के सामने कितने दरवाजे हैं, कितने पत्थर के दरवाजे हमारे दिलों को बंद कर रहे हैं, और जब हम एक को खोलकर आगे बढ़ते हैं तो एक और पत्थर का दरवाजा इंतजार कर रहा होता है। ऐसा ही हमारा जीवन है, लेकिन हमारे पास यह अद्भुत चाबी है। वह है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। क्या हम उस वचन के द्वारा बुलाए जाकर ही आज यहां तक नहीं पहुंचे हैं? क्या हम परमेश्वर की बुलाहट के कारण ही आज सुबह इस आराधना स्थल पर नहीं आए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम आज सुबह यहां आ सके। और जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान देते हैं, तो यह सुबह एक ऐसा अवसर बन जाती है जहां हम एक बार फिर महसूस करते हैं कि हमारे पास अपने सामने के पत्थर के दरवाजे को खोलने की चाबी है। नींद से जागकर इस आराधना स्थल पर आना परमेश्वर की बुलाहट है, और आज इस आराधना को समाप्त करके यहां से अपने अपने जीवन में लौटना भी परमेश्वर की बुलाहट है, ऐसा मेरा विश्वास है। उस बुलाहट के मार्ग पर बाधाएं आ सकती हैं। हम बंधन में पड़ीडीएच सकते हैं या ठोकर खाकर गिर सकते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे प्रार्थना करने वाले बने जो उस प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन से सभी दरवाजे खोल सकें। यदि आप आज के वचन को देखें तो उत्पत्ति अध्याय 46 लोगों के नामों से भरा है। वास्तव में ऐसे इब्रानी नाम सूचीबद्ध हैं जिन्हें हमने शायद ही पहले कभी सुना हो। विशेष रूप से पद 8 से लेकर पद 15 तक लिया के बच्चों और उनके बच्चों के नाम दर्ज हैं, और पद 16 से लेकर पद 18 तक लिया की दासी जिल्पा के बेटों और उसके बच्चों के नाम दर्ज हैं। पढ़ने में कठिन और अपरिचित इब्रानी नाम लगातार दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने इन नामों को, जो एक बार पढ़ने के बाद भुला दिए जाएंगे, एक एक करके बाइबल में क्यों अंकित किया? इसका कारण यह है कि परमेश्वर याद रखते हैं। हो सकता है कि हमने आज पहली बार इन नामों को सुना हो और आज का यह समय बीत जाने के बाद हमें वे याद न रहें, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि वह उन लोगों का एक एक नाम याद रखते हैं। वह हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों को भी याद करते और आशीष देते हैं जो गुमनामी में एक छोटा और साधारण जीवन जीकर चले गए, और ये दिखाते हैं कि हम भी उन्हीं की विरासत का हिस्सा हैं। यशायाह की पुस्तक में हम परमेश्वर के चरित्र को देखते हैं जो कहते हैं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर हमें एक समूह के रूप में नहीं बल्कि एक एक करके नाम से बुलाते हैं और कहते हैं, तू मेरा ही है। इसलिए एक धर्मशास्त्री ने ऐसा कहा, परमेश्वर लोगों को संख्याओं से नहीं गिनते, परमेश्वर हमें नाम से बुलाते हैं। परमेश्वर हमें 1, 2, 3 कहकर नहीं बल्कि हमारा व्यक्तिगत नाम लेकर बुलाते हैं और हमें अपनी बाहों में लेते हैं। दुनिया हमें हमारी उपलब्धियों और प्रदर्शन से आंकती है और लोग हमारी हैसियत के अनुसार हमें अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे नाम से याद रखते और बुलाते हैं। और यह जानना कि वह हमारा नाम जानता है, इस बात का आश्वासन है कि वह हमारी हर परिस्थिति और स्थिति से वाकिफ है। वह जो मेरा नाम जानता है वही परमेश्वर है जो जानता है कि मैं अभी किस स्थिति में हूं, मेरे प्रार्थना के विषय क्या हैं और मेरे आंसुओं का कारण क्या है।
इसलिए क्या आज इस भोर में प्रार्थना और आराधना के लिए एक साथ आने में शक्ति नहीं है? क्योंकि यहां एक प्रभु है जो मुझे जानता है, एक प्रभु जो मेरी स्थिति को जानता है। क्या यह आराधना का स्थान नहीं है जहां हम अपने दिलों को उंडेलते हैं, प्रार्थना करते हैं और सांत्वना और साहस पाकर लौटते हैं? मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप उस प्रभु से मिलें। लेकिन एक बात याद रखनी है, आज की वंशावली में दिखाई देने वाले सभी लोग पवित्र और सिद्ध विश्वास के लोग नहीं थे। वे ऐसे लोग थे जिनके जीवन में कई गलतियों और पापों के शर्मनाक निशान थे। उदाहरण के लिए, यहूदा भी अपने यौन संयम को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने अपनी बहू तामार के साथ व्यभिचार किया। लेकिन परमेश्वर ने पश्चाताप करने वालों के माध्यम से भी अपनी छुटकारे की योजना को आगे बढ़ाया। यहूदा के वंश से बोअज आया, बोअज के वंश से दाऊद आया और दाऊद के वंश से मसीहा यीशु मसीह आए। यहूदा यह नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर को यह याद था। परमेश्वर हमारे नाम जानते हैं। वह हमारे नाम इसलिए याद नहीं रखते कि हम पवित्र, स्वच्छ और सिद्ध हैं, बल्कि इसीलिए कि हम दोषों से भरे हैं, हर दिन ठोकर खाते और गिरते हैं। वह हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमें हमारे नाम से बुलाते हैं। वह जो हमारी स्थिति को जानता है और हमें पुनः स्थापना के मार्ग पर ले जाता है, जो हमें विश्वास के मार्ग पर ले जाता है, वही हमारा पिता है। प्रिय विश्वासियों, आज भी हम उस बुलाहट के मार्ग पर चलेंगे। वह मार्ग कभी कभी जंगल जैसा हो सकता है और कभी कभी हम निराशा के द्वार पर खड़डड़े हो सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन, उस प्रतिज्ञा की चाबी को पकड़ ढांच कर विश्वास के साथ चलते हैं, तो मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप उस अद्भुत आशीष का अनुभव करें जहां आपके सामने निराशा के सभी द्वार खुल जाएंगे। परमेश्वर आज भी हमारे नाम याद रखते हैं और हमें विश्वास के मार्ग पर ले जाते हैं। वह हमारे नाम इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि हम सिद्ध हैं, बल्कि इसलिए कि हम अभी भी कमजोर हैं और अभी भी गिरे हुए हैं। वह हमारे नाम से बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, आज मेरा हाथ पकड़ दो और उठकर चलो। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपका और मेरा दिन ऐसा हो जहां हम प्रभु का हाथ पकड़ कर उठें और फिर से उस बुलाहट के मार्ग पर चलें।